श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं भाग 8 विस्तारित संस्करण। नाम वृंदावन प्रस्थान, प्रेम, विरह और नई लीलाओं की शुरुआत। गोकुल में विदाई की तैयारियां। गोकुल की गलियां आज शांत और अलसाई थीं। जहां रोज कान्हा की हंसी गूंजती थी, वहां आज विरह का आलम था। गोपियां और ग्वालबाल सब अपने अपने घरों में व्यस्त थे। कुछ लड्डू बांध रहे थे, कुछ माखन की कटोरियां सजाते। नंद बाबा ने सभा बुलाई। गोकुलवासियों, समय आ गया है। हमारा नंदलाल अब वृंदावन में नई लीला करने को तैयार हैं। हमें उन्हें सुरक्षित विदा करनी है। सबकी आंखें कान्हा की ओर थीं। कान्हा खेल खेल में उखल पर झूल रहे थे। नटखट मुस्कान उनके छोटे होठों पर चमक रही थी। माँ यशोदा ने उनके आंचल को सहेजा। कान्हा ने हाथ हिलाकर कहा, अम्मा चिंता मत करो, मैं वहाँ भी वही खेल करूँगा, वही माखन चुराऊंगा, वही हंसी बांटूंगा। गोकुलवासी का भाव। गायें मखमली घास पर चर रही थीं, पर उनके कान भी कान्हा की हंसी के लिए तरस रहे थे। गोपियां थोड़ी उदास थीं, पर उनकी आंखों में प्रेम और विश्वास चमक रहा था। नंदलाल, तू जा रहा है, पर हमें तेरा हर कदम याद रहेगा। एक गोपी धीरे से कहती हुई आंगन में रोशनी की तरह खड़ी थी। ग्वालबाल कान्हा के चारों ओर दौड़ रहे थे। कभी उनके पैरों में उलझकर गिर जाते, कभी उखल में खेल की शरारत करते। कान्हा मुस्कुराते, आंखों में दिव्यता का तेज लिए कहते, मैं जा रहा हूँ, पर वहाँ भी मेरे खेल तुम्हारे हृदय में गूंजेंगे। वृंदावन की ओर यात्रा। रथ सज गए। गायें आगे आगे चल रही थीं, और उनका हर कदम फूलों की बारिश करता प्रतीत हो रहा था। सारा गोकुल एक जादुई दृश्य बन गया। हवा में ताजगी, वृक्षों की शाखाओं पर मधुर पंछियों की गीतावली, यमुना की लहरें मुस्कुराती। कान्हा ने रथ में बैठकर नंद बाबा की ओर देखा। पिता, वहाँ नए मित्र मिलेंगे, नए खेल होंगे। नंद बाबा ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, पर यहाँ जैसा प्रेम नहीं मिलेगा। याद रखो, जहाँ प्रेम होता है वही घर है। वृंदावन का स्वागत। जैसे ही रथ वृंदावन पहुंचा, वहां की हवा में सुगंध फैल गई। वृक्ष अपने पत्तों से कान्हा को नमस्कार करने लगे। पक्षियों ने मधुर गीत गाए। कान्हा उतरते ही दौड़े, मिट्टी, घास और फूलों से खेलते हुए। गोपियां और ग्वालबाल उनके पीछे पीछे दौड़ते। एक बालक बोला, कान्हा, यहाँ तो हर कोने में खेल है, हर पेड़ में माखन छिपा है। कान्हा ने हंसकर कहा, तो चलो ढूंढते हैं और नया खेल रचते हैं। वृंदावन की नई बाल लीलाएं। एक वंशी वादन का जादू। कान्हा ने पहली बार वृंदावन में बांसुरी बजाई। सुर जैसे ही हवा में घुला, वृक्ष झूम उठे, यमुना की लहरें थम गईं, पक्षी मंत्रमुग्ध हो गए। गोपियां हंसकर नृत्य करने लगीं, और छोटे ग्वालबाल आंखों में चमक लिए कान्हा के चारों ओर खेल रहे थे। दो गोपियों और ग्वालबाल संग शरारत। कान्हा पेड़ों पर चढ़े, फलों को गोपियों के सिर पर गिराते। कभी गायों को डराकर दौड़ाते, कभी माखन के गोले हवा में फेंक देते। सब खेल में मस्त थे, पर कान्हा की आंखों में दिव्यता चमक रही थी। यह कोई साधारण खेल नहीं, यह लीला का प्रतीक था। 3 प्रकृति की सहभागिता। पवन उनके साथ खेल रहा था। यमुना की लहरें उनके कदमों का संगीत बन रही थीं। फूल झूम उठे, पेड़ झुक गए, और छोटे जीव, तितलियां, पक्षी, गिलहरी सब उनकी लीला में सम्मिलित हो गए।
माँ यशोदा और नंद बाबा का संवाद। एक शाम यशोदा ने नंद बाबा से कहा, यह बालक वृंदावन में भी वही करता है जो गोकुल में करता था। कभी माखन चुराता, कभी हंसी बांटता। क्या यह लीला कभी खत्म होगी? नंद बाबा मुस्कुराए। मैया, यह लीला न केवल बालक की है, बल्कि प्रेम, भक्ति और विश्वास की है। जैसे गोकुल में प्रेम जीवित था, वैसे ही वृंदावन में भी यह प्रेम सभी में फैल जाएगा। कान्हा पास आकर बोले, पिता मैया, जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं। हर दिल में मैं खेलूंगा, हर दिल में मैं मुस्कुराऊंगा। लीला का दार्शनिक संदेश। एक भय से प्रेम की यात्रा, गोकुल से वृंदावन का प्रस्थान। जब भक्त भय को त्याग कर प्रेम अपनाता है, तब जीवन वृंदावन बन जाता है। दो वंशी वादन आत्मा की पुकार है। ईश्वर का स्वर जब भीतर बजता है, तो संसार की हलचल शांत हो जाती है। तीन प्रकृति और लीला, वृक्ष, पक्षी, नदी, फूल सब लीला के भागीदार हैं। यह दिखाता है कि दिव्यता केवल बालक में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में है। 4 यशोदा का स्नेह भक्ति का बंधन है, जो भगवान को भी अपने आलिंगन में बांध लेता है। वृंदावन में प्रेम और आनंद का उदय। अब हर सुबह बांसुरी की मधुर ध्वनि के साथ होती। गायें हंसी में घास चरती, ग्वाल बाल खेल में डूबे रहते, और वृंदावन के हर कोने में गूंजती, नंद के नंदन वंशी वाले, तू जीवन का माधुर्य है। वृंदावन अब सिर्फ भूमि नहीं, प्रेम और लीला का प्रतीक बन गया। हर दिल में कान्हा की हंसी, हर दिल में उनकी कृपा, हर आंख में दिव्यता। भाग 8 समाप्त। अगला भाग गोवर्धन लीला, जब श्री कृष्ण ने धरती को आकाश से जोड़ा।